रमो सीतारम रमो आयरिया रमो छायारम रमो लोरे सब साहुरम संतृप्ति मानस शांति हो जिनके गुणों के गान विवर्धमान महान विचरे हमारे ध्यान। निवेश अपनी पेड नहीं हुई क्या आईडी अभी? निवेश मेरी आवाज आ रही है बेटा? जी पंडित जी। अच्छा, लाइव नहीं हो रहा उस पे? नहीं पंडित जी, वो अभी आईडी पेड नहीं हुई। चलो कोई बात नहीं। एक व्यक्ति किसी दूर देश गया था। उस दूर देश में जहां उसका कोई परिचित नहीं था, वहां पे वह किसी की भाषा भी नहीं जानता था और वह जिस स्थान पे ठहरा था उस स्थान में जब वह वहां से कुछ दूर टहलने के लिए गया तो वह वहां का पता भूल गया, उस स्थान को भूल गया। वह बहुत घबरा गया था। उसने चारों तरफ देखा, वहां बहुत कुछ लिखा था लेकिन वह उस भाषा को जानता नहीं था। उस व्यक्ति को यह खोज थी कि कोई उसके देश की भाषा जानने वाला मिल जाए, किसी माध्यम से उसको यह पता पड़ जाए कि वह अपने स्थान से पहुंच जाए जहां से वह आया है। लेकिन कोई उसे दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन अचानक उसको हॉर्न की आवाज सुनाई देती है और एक पुलिस की गाड़ी उसके पीछे लगी हुई होती है। वह उसकी भाषा में बोलते हैं पुलिस वाले कि मैं इतनी देर से हॉर्न बजा रहा हूँ और पता नहीं तुम किस लोक में खोए हुए हो। तो व्यक्ति कहता मैं आपको ही तो खोज रहा था कि मेरे देश की भाषा को जानने वाला कोई मिल जाए, और आप मेरे ही पीछे लगे थे और मैं आपकी ओर देख नहीं पाता। हमारे जीवन में भी ऐसा ही है। हम जिसे खोजने के लिए निकले हैं वह भी हमें खोज रहा है। एक तरफ से यह प्रेम नहीं है, यह प्रीति एक तरफ से नहीं है, दोनों तरफ की प्रीति है। तुम जिसे खोज रहे हो वो भी तुम्हें ही खोज रहा है। वह परमात्म सत्य, वह शुद्ध आत्मा। ज्ञानी जन सोच रहे हैं उनकी करुणा है कि अरे ये अज्ञानी जगत के जीव कैसे अपना हित करें, कैसे अपना कल्याण करें, कैसे इस संसार प्रपंच से छूटे। और हम भी दुखी हैं और हम भी निरंतर इस संसार के प्रपंच से छूटना चाह रहे हैं। लेकिन ज्ञानियों की दृष्टि हम पे है लेकिन हमारी दृष्टि ज्ञानियों पे नहीं है। इसलिए वह हमें हित का मार्ग बता रहे हैं फिर भी हम सही मार्ग नहीं पा पा रहे। इसलिए अगर हमें अपना हित करना है तो जो भगवान कह रहे हैं, सच्चे देवसाद गुरु कह रहे हैं, उनकी बात को हमें समझना हो। देखो, अपन मंदिर जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, किसी से हमने पूछा कि मंदिर गए थे, भगवान ने कुछ कहा कि नहीं कहा? सत्यपाल जी, भगवान कुछ कहते कि नहीं कहते? हम्म? भगवान कुछ कहते कि नहीं?
कहते हैं मौन संदेश मिलता है कि बाहर से संदेश। छोड़ो, अपने जैसे मैं अपने अंतर में देख रहा हूँ, आप भी अपने अंतर में समा जाओ तो शांति मिलेगी। तो अपन भगवान की बात सुन रहे कि नहीं सुन रहे? जैसे वो व्यक्ति, वो पीछे लगे हुए पुलिस वालों की आवाज नहीं सुन रहा था, जबकि वो उसको निरंतर मार्गदर्शन दे रहे थे कि तुम कहीं ना कहीं भटक गए हो, मैं तुम्हें सही स्थान पे पहुंचा सकता हूँ। ऐसे ही सच्चे देवसाद गुरु हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं और बता रहे हैं कि तुम भटक गए हो संसार सागर में, और मैं तुम्हें सही सत्य मार्ग पे चला सकता हूँ, या तुम्हें बता सकता हूँ सत्य मार्ग पे, जिस पे चल के कि तुम अपना हित कर सके। पुष्प कुमार जी, भगवान की भाषा हम समझते कि नहीं समझते? भगवान जो भाषा कह रहे हैं, भगवान जो बता रहे हैं, हम्म, बोल रहे हैं ना। भगवान की नासाग्र दृष्टि, अंतर्मुख मुद्रा निरंतर बता रही है कि अपनी सुख शांति अपने में ही है। अपूर्व अवसर पे आज अपनी चर्चा होना है। इस अपूर्व अवसर में भावना भाई जा रही है। अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा, यह अपूर्व अवसर मेरा कब आएगा, कब होगा बाह्य अंतर निर्धन, कब विचरूंगा महंत पुरुष के पंथ में, नग्न दिगंबर मुनि मुद्रा को पाऊंगा, अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा, संयम के हित होवे योग प्रवर्तना, जिन्हें आज्ञा अनुसार करूं पुरुषार्थ में, क्षण क्षण घटते रहे विकल्प निमेष की, करूं अंत में निज स्वरूप चरितार्थ में, अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा। अजय जी, कौन सा अवसर चाहिए अपन को? किस अवसर की तलाश में है हम? आत्मानुभूति के अवसर की। देखो, जीवन में बहुत सारे ऐसे अवसर आए हैं जिन्हें हमने अपूर्व समझा, लेकिन वो सब अवसर अपूर्व नहीं थे विपिन जी। वह कोई भी अवसर अपूर्व नहीं थे। ये बताइए कि हमने ऐसी कौन सी विभूति है अज्ञान दशा में पाने योग्य विश्व की जो आज तक नहीं पाई? सब कुछ पाया। परिवर्तन पंच अनेक किए, संपूर्ण लोक में भ्रमण किया, ना कोई क्षेत्र रहा ऐसा जिस पर ना हमने जन्म लिया। क्या ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां हम घूम के नहीं आए? ऐसा लगता ना कि वहां घूमने चलना है, वहां घूमने चलना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, इस तरीके की सब बातें। लेकिन भाई साहब, अगर पूछा जाए कि आप कहाँ नहीं गए घूमने इस संसार में, जो अजय जी अपन ने चर्चा की थी ना कि 14 राजू का जो लोक है, इस पूरे लोक में हम चक्कर काट रहे हैं यहाँ पे। कभी नरक में गए, कभी स्वर्गों में गए, कभी यहाँ मनुष्य हुए, कभी त्रियंश हुए, पशु पक्षी हुए, चक्र निरंतर चल रहा है। फिर कहाँ जाने की चाह है? क्या पाने की चाह है? क्या करने की चाह है?
क्या हमने विवाह नहीं किया? क्या ऐसे मकान नहीं बनवाए कि जो बहुत सुंदर सुंदर रमणीक हैं? रमणीक स्थलों पे क्या हमने भ्रमण नहीं किया? सब कुछ तो किया, लेकिन ऐसा कार्य नहीं किया जो जिससे आत्मा का हित हो। वह अपूर्व कार्य नहीं किया। नर भव मिला है, मैं अपूर्व कार्य करूंगा, पाया जिन शासन अब भव का भाव करूंगा। हे मेरा निश्चय है सम्यक निश्चय, जिनको अनंतों बार भोग भोग कर छोड़ा है, वे ही भोग नहीं नवीन है, चेत है मोड़ा। अज्ञान वसुचिष्ट भोजी अब न बनूंगा, नर भव मिला है, मैं अपूर्व कार्य करूं। जिनको अनंतों बार भोग भोग के छोड़ा, काय का भोग नहीं किया? सुंदर से सुंदर स्त्रियां, सुंदर से सुंदर पदार्थ खाने के लिए प्रयोग किए हैं, सुंदर से सुंदर गृह मकानों का उपभोग किया है, हर कुछ एक बार नहीं अनंत बार प्राप्त छोड़े। जो भी है सब पूर्वभुक्त होता है, मौलिकता भ्रम है, सब पूर्व युक्त होता है। मौलिक, हम मौलिक मौलिक रचना करेंगे, कुछ मौलिकता नहीं, सब पूर्व युक्त है। पहले ज्ञानी सब कुछ कह चुके, हम कोई नया नहीं कह रहे, नहीं कुछ नया नहीं कर रहे, पूर्व युक्त है, सब सब पूर्व भुक्त है, नया नहीं भोग रहे। वही चक्र चल रहा है संसार, वही चक्र। कुछ अपूर्व करें, अब वो अपूर्व करें जो आज तक पूर्व में हमने नहीं किया, जिसके लिए यह मनुष्य भाव मिला है, और वह है आत्मानुभूति। आत्मानुभूति आज तक नहीं। देखो अजय जी, आत्मानुभूति धर्म से धर्म का प्रारंभ होता है। आत्मानुभूति जिसके जीवन में प्राप्त हुई है, प्रकटता हुई है, उसके जीवन में धर्म का प्रारंभ हुआ, लेकिन वहां ठहरने लायक नहीं है। जैसे आप लखपति बन गए, तो आप क्या लखपति बने रहने में संतुष्ट होंगे? आप करोड़पति बनना चाहेंगे। करोड़पति अरबपति बनना चाहेगा, अरबपति खरबपति बनना चाहेगा, और खरबपति विश्व का सबसे अधिक पैसे वाला बनना चाहेगा। एक क्रम है ना, निरंतर व्यक्ति बढ़ाता जाता है। ऐसे ही हमें आत्मानुभूति हुई, हमने आत्मा का स्वाद लिया, लेकिन स्वाद, एक बात बताइए, जैसे हम आपको 10 दिन के अंतराल में भोजन एक बार करवाएं, तो क्या अजय जी आपको तृप्ति होगी? नहीं होगी। एक तो स्थिति यह है कि आपको भूखा रखें, भोजन नहीं करवाएं। दूसरी स्थिति यह है कि आपको हम 10 दिन के अंतराल में भोजन करवाएं। आशा जी, 10 दिन के अंतराल में भोजन करवाएं, तो भी भूख तो थोड़ी मिटेगी, लेकिन फिर भी संतुष्टि होगी कि नहीं होगी? संतुष्टि भी होगी, लेकिन वहां पे ठहरने लायक है कि नहीं है? व्यक्ति जिस क्षेत्र में भी होता है, वह उस क्षेत्र के शिखर को चाहता है। एवरेस्ट है ना, एवरेस्ट, तो एवरेस्ट की छोटी मोटी जो और पहाड़ है वहां पे, उन छोटे मोटे पहाड़ों पे वो चढ़ने में कोई शान नहीं समझता। ठीक है, एक छोटा पहाड़ पे चढ़ गया, लेकिन वो एवरेस्ट की जो चोटी है, उसको जो सबसे बड़ी है, उसको जब तक वह फतह नहीं कर ले या उस पर नहीं पहुंच जाए, तब तक उसको संतोष। ऐसे ही एक साधक है, वह साधक धर्म का प्रारंभ हो गया है, ये खुशी की बात है, क्योंकि हमें एक मार्ग दिख गया है। लेकिन मार्ग दिख गया है, अभी चलना बाकी है भाई साहब। मंजिल तो तब मिलेगी जब मार्ग पे हम सतत गमन करेंगे।
हमें यहाँ संतुष्ट नहीं होना है। श्रीमद राजचंद्र का आपने नाम सुना है होगा अजय जी, जो कि गांधी जी के गुरु हुए। श्रीमद राजचंद्र जी भाई, उनने अपने जीवन में जिन लोगों से वह विशेष प्रभावित हुए उन लोगों के नाम में श्रीमद जी का नाम सबसे विशिष्ट अर्थों में लिया है। वो श्रीमद राजचंद्र जी यद्यपि घर गृहस्थी में थे, लेकिन घर गृहस्थी में रहते हुए आत्मा की अनुभूति भी करते थे। आत्मा की अनुभूति के लिए घर गृहस्थी में क्या होता है, एक स्टेज है। आप जहाँ रहते हैं तत्संबंधी आपको विकल्प भी, विचार भी आते हैं। आपकी माँ है आपके साथ में, तो आपको माँ संबंधी विकल्प आते हैं। जहां आप रहते हैं उस स्थान संबंधी भी विचार आते हैं। तो क्या होता है कि जिस चीज से हमारा जुड़ान होता है तत्संबंधी संकल्प होते हैं, तो विकल्प भी होते हैं। आपकी उस घर संबंधी संकल्प लिया कि मेरा घर है, मेरी माँ है, मेरा परिवार है, उस संबंधी विकल्प आते हैं। तो क्या होता है कि वो संकल्प विकल्प को तोड़ने के लिए, यद्यपि स्वानुभूति हो गई है, उसने आत्मा का निर्विकल्प अनुभव कर लिया है, धर्म का प्रारंभ भी हो गया है, लेकिन अब उसको बढ़ाने के लिए इन बाहर की संकल्प विकल्पों को भी छोड़ने की जरूरत। बाहर की जो जो जिम्मेदारियां होती हैं उन जिम्मेदारी संबंधी आपको विकल्प आए बिना रहता नहीं है। आप माने किस डिपार्टमेंट में थे अजय जी? एजुकेशन में। एजुकेशन में थे, तो आप टीचर थे क्या थे? हाँ, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। हाँ, यूनिवर्सिटी में टीचर थे आप। तो जब तक आप वहां पे पढ़ाते थे तो आपकी एक जिम्मेदारी भी थी ना उस संबंधी। जब तक आपकी जिम्मेदारी थी तो उस संबंधी विकल्प भी चलते थे आपके जी। और उस विकल्प के कारण आप जितना अपनी साधना के क्षेत्र में समय देना चाहते थे तो क्या उतना दे पाते थे आप? नहीं दे पाते थे, क्योंकि अब स्टूडेंट को पढ़ाना है, रिसर्च करवाना है, तो सारी जिम्मेदारी रहती थी, जिम्मेदारी रहती थी और मन पर ही जब दबाव आपको भी रहता था। वो खटका कि ये हमें किसी ना किसी तरह की पराधीनता है, उस खटक के कारण आपने क्या है उसको छोड़ा। जी। अब छोड़ा तो उस संबंधी आपके विकल्प टूटे ना। ऐसे एक साधक है, साधना के क्षेत्र में धीरे धीरे वो बढ़ता है। जो जो बाधाएं उसको साधना के क्षेत्र में लगती हैं धीरे धीरे उन बाधाओं को भी छोड़ता जाता है। ऐसा समझें, ऑडियो बंद करें प्रीति जी आप अपनी। ऐसा समझें कि एक व्यक्ति पहाड़ पे चढ़ रहा था, विपिन जी समेत शिखर के पहाड़ पे चढ़ रहा था, तो बहुत सारी चीजें लिए था, कैमरा भी ले गया था और बहुत सारी और भी सामग्री वो अपने साथ लिए हुए था, भोजन सामग्री, पानी की कई बोतलें थी और बहुत सारे सामान लिए। लेकिन जैसे जैसे वह शिखर की ओर बढ़ना शुरू करता है, अजय जी ध्यान से सुनिए, जैसे जैसे शिखर की ओर बढ़ना शुरू करता है तैसे तैसे उसको अपना शरीर ही बोझा लगने लग जाता है। जिसको शरीर ही बोझा लगने लग जाता है तो अब वह किन चीजों को रखेगा अपने साथ, किन किन चीजों को अपने साथ रखेगा? जो अति आवश्यक, अति आवश्यक है। अब देखना, थोड़ा और ऊपर चढ़ा, अभी पानी की 2 बोतलें रखे था, अब और थोड़ा वजन ज्यादा लगने लगा तो अब क्या करेगा वो? एक उसको भी कम कर देगा, उसमें भी 2 में से 1 बोतल रखेगा, एक जी ले जाएगा। अब एक में भी वो भी बोझा लगने लगी, अब क्या करेगा? उसको भी, माने जितना हल्का से हल्का होता जाएगा तो उतना उतना ऊपर चढ़ता जाएगा और जितना जितना भारी होगा वो उतना उतना नीचे होगा। ऐसे ही जो परिग्रह प्रपंच है, जितना भार है, जितनी जिम्मेदारी है वो हमें नीचे रखती है, हमें उतने ऊंचाई पे नहीं उड़ पाते। ऊंचाई पे जाना है तो उसके लिए हमें अपनी जिम्मेदारियों को धीरे धीरे बाहर से क्रमशः छोड़ना पड़ेगा। उस जिम्मेदारी को छोड़ने से क्या होगा, हमारी स्वरूप प्रवृत्ति का काल बढ़ना शुरू हो जाएगा। 2 चीजें बढ़ेंगी, एक तो आपकी स्वरूप की गहराई बढ़ेगी, डीप और गहराई, और समय जो है, जो समय है वो समय भी अधिक समय तक आप स्वरूप में ठहर पाएंगे।
अंतराल भी घटेगा। अभी आपको जो अनुभव होता था वो एक लंबे अंतराल के बाद होता था। मानो कि यहाँ पे धर्म की भाषा में कहें कि चौथा गुण स्थान, अर्थात धर्म की पहली कक्षा में जो बैठता था उसको 6 महीने के बीच में एक बार ज्यादा से ज्यादा गैप हो जाता था आत्मा अनुभव में। अब वो धीरे धीरे निर्वृत्ति ले ली इसने, बाहर में अपनी और जिम्मेदारियों से निर्वृत्त हुए क्रम के अनुसार। अब उसको 15 दिन के बीच में एक बार अनुभूति होने लगी लगभग अधिकतम। अब वो और निवृत्त हुआ, बाहर में नग्न दिगंबर दशा आ गई, सब प्रकार की जिम्मेदारियों को छोड़ के अब बिल्कुल विशेष रूप से वह अपनी स्वरूप की साधना में लग गया। तो वो स्वरूप की साधना में जब विशिष्ट रूप से लग गया तो और अधिक प्रगाढ़ता उसकी बढ़ने लगी साधना में। अब उसको क्षण क्षण में आत्मा का अनुभव होना शुरू हो गया, क्षण क्षण में। माने कि एक जब भी मस्ती चढ़ी और अंदर में डुबकी लग गई विपिन जी, माने कि एक अंदर में आनंद से झूमता हुआ एक निर्गंथ जीवन होता है। ये समझ लो कि श्रीमद जी भावना भा रहे हैं कि कब वह दशा हो प्रभु, जब हम सब जिम्मेदारी बाहर की झंझटों से, समस्त परिग्रह छोड़ के, घर मकान दुकान पत्नी स्त्री पुत्र कुटुंब के विकल्प छोड़ के और अंतरंग आराधना के उस उच्चता की ओर बढ़ते जाएं जहां तन पे वस्त्र भी नहीं है, निसंग हैं जो वायु सम निर्लेप हैं आकाश से, निज ध्यान में ही विचरते जीवन न पर की आस, जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता, उन दिव्य गुरुओं की अहो कैसी अलौकिक सूरता। वो दशा यहाँ कोई भय नहीं है, तन पे वस्त्र भी नहीं है। एक एक यानी कि देखो अजय जी, इसको बहुत गहराई से विचार करने वाली बात है। यानी कि जब हम जिम्मेदारी छोड़ते जाते हैं तो हमारा जीवन एकदम हल्का हो जाता है। पानी में तैर रहे थे हम, बहुत सारे सामान साथ में लिए थे, तो वो तैरने में वो सहजता नहीं बनती, कहीं ना कहीं हम उतनी गति से नहीं तैर पाते हैं, बार बार वो नीचे की ओर हमें खींच ले जाता है। लेकिन जितना जितना हम सामान छोड़ते जाएंगे, जितना जितना सामान छोड़ते जाएंगे, उतने उतने हल्के होते जाएंगे, उतना उतना तैरने लग जाएंगे। फिर तैरना नहीं होगा। जब व्यक्ति तैराकी में एकदम परफेक्ट हो जाता है तो उसको तैरना नहीं पड़ता, वो तो पानी पे बस हाथ पैर नहीं चलाना पड़ते, पानी पे पड़ा रहता है और अपने आप तैरता रहता है। ऐसे ही जीवन की नैया को हम पार लगाना चाहते हैं तो हम जितना जितना बाहर के प्रपंचों से हटते जाएंगे, बाहर की जिम्मेदारियों से हटते जाएंगे, तन पे जिनके वस्त्र भी नहीं है, बाहर का किसी प्रकार का कोई संबंध भी नहीं है। विपिन जी ने एक बहुत अच्छा विषय पढ़ रहा था, इसमें सत्यन सार जी का स्वाध्याय कर रहा हूँ अभी, और इसमें चरणानुयोग सूचक चूलिका सम्यक चारित्र अधिकार जिसे कहते हैं, इसमें बहुत अच्छा है। अजय जी, ये प्रत्यंसार ग्रंथ है और अनेक यूनिवर्सिटीज में, विश्व की वर्ल्ड की बहुत सारी यूनिवर्सिटी में इसके माध्यम से वस्तु तत्व का दिग्दर्शन कराया गया है। जैन दर्शन में एक ऐसी ऐसी चीजें हैं जिनके माध्यम से आज वैज्ञानिक लोग बड़ी बड़ी खोजें कर रहे हैं। विश्व स्तर पे जापान में, अमेरिका में, अनेक देशों में बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जिनके माध्यम से बहुत बहुत प्रकार के वैज्ञानिक रिसर्च जो चल रहे हैं, निरंतर चल रहे हैं। तो लोग कहते हैं कि जब आपके ग्रंथों को ले जाके वहां के लोगों ने इतनी खोजें कर ली, परमाणु बम की खोज कर ली, इसकी कर ली, और बहुत बहुत सारे रिसर्च, आपने क्यों नहीं किया? तो यहाँ पे उत्तर दे दिया जाता है कि भारतीय संस्कृति जो है वह बाहर की खोज के लिए नहीं सिखाती, वह कुछ भीतर की खोज के लिए सिखाती है। एक ग्रंथ है, हम इसमें आपको समय सार जी ग्रंथ है, उसमें सोना बनाने की विधि है। अजय जी, सोना बनाने की विधि लिखी उसमें, लेकिन सोना बनाने की विधि लिखी होने के बाद भी उस ग्रंथ को पढ़ के व्यक्ति सोना नहीं बनाता, बाहर में जीवन को स्वर्णमय बना लेता है। माधवी जी, हमारा जीवन स्वर्णिम बन जाए। आज बहन जी ने
दीदी से बात हुई तो बहुत सारी प्रॉब्लम बता रहे थे, तो मैंने कल जो आपने कहानी सुनाई थी बस स्टैंड के पागल जी की, तो वो बता दी। तो मैंने बोला आप जल्दी जुड़िए, और पंडित जी ने बताया, तो मैंने उसका उत्तर ये दिया था कि हम व्यवस्थित पागल हैं और ज्यादा खूबसूरत पागल हैं, तो इसलिए आप एक नई समस्या में मत उलझिए, वापस सत्संग में आ जाइए, वहां ज्यादा भला हो सकता है। माधवी जी, कोई भी प्रश्न आए, एक चीज बताओ, मेरे भाई साहब अभी बीमार है, मैं उनको ही देख के आया हूँ, एडमिट है यहाँ भोपाल में। तो समस्या है, तो डॉक्टर ने हम लोगों को बाहर निकाल दिया। उसने कहा कि आप लोग बाहर होइए, मैं सीधे मरीज से बात करना चाहता हूँ। और मरीज जब तक अपनी समस्या नहीं बताएगा, आपके माध्यम से मरीज की समस्या बताई जाए तो कहीं ना कहीं मिलावट हो जाती। वो सबको बाहर निकाल देता डॉक्टर, और वो सीधे मरीज से बात करता, क्या बोल रहा है, नहीं नहीं वो तो ऐसा, तो जो भी बोल रहा है वो अपनी बात कह रहा है ना, वो गलत बोल रहा है तो उसकी समस्या है कुछ मेंटली, इसको जो भी प्रिपेयर नहीं है, वो तैयारी नहीं है, जो भी समस्या है, तो डॉक्टर समझता है ना इसका मन अभी दिमाग एकदम प्रॉपर काम नहीं कर रहा, तो उस हिसाब से वो करेगा ट्रीटमेंट। तो वो जो भी है सीधी आप समझिए उसकी। आप जी बताइए, डॉक्टर से अगर अपन पूरी समस्याएं नहीं बताएंगे और डॉक्टर से कोई बात छुपाएंगे तो समाधान मिलेगा कैसे? जो भी समस्याएं आती हैं उस बात को आप रखिए। हम यहाँ पे एक निष्पक्ष होके आत्म कल्याण के लिए इस बात को इस मंच के माध्यम से अपन आपस में आदान प्रदान करते। आप देखती होंगी मैं अजय जी से बहुत बात करता हूँ, यहाँ पे भी बात करता हूँ, व्यक्तिगत भी बहुत चर्चा करता हूँ। अजय जी मुझे एक व्यक्ति ऐसे मिले हैं कि जो बिल्कुल निष्पक्ष होकर तटस्थ होकर देखने का प्रयास करते हैं। आज का जो व्यक्ति है वह किसी ना किसी रंग का चश्मा लगा के चल रहा है। कोई हरे रंग का चश्मा है, कोई नीला है, कोई पीला है, कोई लाल है, कोई गुलाबी है, कोई अलग अलग अपने कलर के चश्मे लगाए। तो जिस रंग का हम चश्मा लगा के देखते हैं उस रंग की हमें दुनिया दिखाई देने लग जाती। क्या हम ऐसा नहीं देखते कि अपन जो चश्मा क्लियर चश्मा हो एकदम अपना, कि जैसी है चीज हम वैसा देखने का प्रयास करें, अपनी तरफ से मिलावट नहीं करें, वो बहुत स्पष्टता। तो आपको जो बात है, देखो समस्याओं के समाधान नहीं खोजेंगे तो वो समस्या बनी रहेंगी। रोग है और रोग को नहीं निकालेंगे तो रोग बढ़ता जाएगा। हमारा संसार का रोग भयंकर से भयंकरतम स्थिति में पहुंच गया। अभी इलाज है, अभी लाइलाज नहीं हुए हैं, क्योंकि हमें अपनी समस्याओं के समाधान खोजना है। और ये जीवन जो मनुष्य पर्याय है, इस मनुष्य पर्याय में जो जीवन में किया जा सकता है जितना काम साधना के क्षेत्र में, अन्य स्थितियों में नहीं किया जा सकेगा। ये बहुत थोड़ी सी समय के लिए मिली है ये जीवन मनुष्य की। मनुष्य पर्याय साधना के लिए सर्वोत्कृष्ट स्थान माना जाता है। आप इसमें ऊंचाई जितनी प्राप्त कर सकते, सर्वोत्कृष्ट ऊंचाई इस देह में प्राप्त की जा सकती साधना है। तो इसमें चूकना योग नहीं है, बहुत थोड़ा सा समय है। तो आपको जो भी प्रश्न है, दुनिया पागल कहलेगी ना कि ये कैसी बात कर रहे हैं। अरे यार, डॉक्टर के सामने अगर पागलपन भी दिख जाए तो समझ लो कि वो डॉक्टर आपको सही ट्रीटमेंट देके सही कर देगा। इसलिए जो भी लगता है आप कहिए, क्या आपके प्रश्न है कोई? नहीं, अभी तो कोई प्रश्न नहीं है। हाँ, तो वैसे हम प्रयास करते हैं कि अपन इतने जीवन से जुड़ के बात करें कि कोई भी हम पक्षपात या किसी उससे नहीं होके, तटस्थ होके, मध्यस्थ होके हम खड़े होकर देखें हर चीज। अजय जी कुछ कह रहे थे। हाँ, जैसे आप आज का प्रवचन आरंभ हुआ और जो आपने उदाहरण दिए, तो मुझे अपने पिताजी का ही उदाहरण याद आया। उन्होंने केदारनाथ और बद्रीनाथ जी की यात्रा की थी, तो मैंने उनसे पूछा कि वहां दर्शन आदि करने के बाद में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई और जिससे मैं सीख सकता हूँ वो बात आप मुझे बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कि जो हम सामान लेके गए थे, हमने कोई साधन ऊपर किसी के साथ में या परजीवी बन के ऊपर जाना नहीं चाहा, खुद हम चल के जाना चाहते थे। तो सारा सामान नीचे रख दिया और ठंड के कारण शॉल उन्होंने ले लिया था। और जब वो चलते गए काफी समय हो गया, तो अंत में उन्होंने बताया कि वो जो शॉल था वो इतना भारी लग रहा था कि वो भी मैंने ऊपर से फेंक दिया। तो मुझे अभी वो उदाहरण बॉटल जब आप बोल रहे थे उस समय का याद आया। तो इसी प्रकार से आज भी यही हुआ
कि गुरुकुल में जगह होने के कारण यहाँ चना या मूंग या मूंगफली या मक्का लगा देते हैं। तो मैं आपकी बातचीत सुन के ये तय कर रहा था कि ये सब लगाने के बाद माँ उस पूरे प्रेम और आनंद से गुजरती हैं, तो उनको कितनी पीड़ा सहनी पड़ती है। मतलब उस खेत में चने लगाने से लेकर जब उसको डिब्बे में वो बंद करती हैं सुखा के, तो उस समय तक चने की वो अनंत कीमतें दे चुकी होती है। तो मैं आपकी बात सुनने के बाद उनसे कहने का प्रयास कर रहा था कि कुछ मत लगाइए, और अभी स्वाध्याय में कर रहा हूँ तो अपने बगल में चारपाई भी लगा दी मैंने, बिस्तर भी लगा दिया, आप यहाँ बैठिए आके। तो उन्होंने मेरे से कहा कि ये जो सामान आप लाए हो बेटा, इसको हम व्यवस्थित कर रहे हैं, और इसके पहले का सामान आप लाए थे वो अव्यवस्थित पड़ा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि जैसे आप स्वाध्याय करते रहते हो और आपका मन स्थूल कार्यों में नहीं लगता है, तो अब मैं धीरे धीरे इसको कुछ करती हूँ, तो मैं भी बिजी हूँ। तो जैसे मैंने उनके लिए चारपाई लगाई, तो मैं सोचता हूँ कि माँ आराम कर ले, और माँ सोचती है कि बेटा अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के ये आराम कर ले, और वो चारपाई दिन भर देखती रहती है कि दोनों में से कोई नहीं आया हमारे पास में। तो ये जो विकल्प मेरे पास अंदर में चल रहा था, तो वो धीरे धीरे अभी 2 दिन से शांत हो गया कि वो माँ अपने कार्य में लगी है, उनको लगे रहने दें, मैं अपने कार्य में लगे रहूं, और इस चिंता से मुक्त हो गया मैं। तो ये मैं दृष्टांत चूंकि सुन रहा हूँ और उसको प्रैक्टिकल भी अप्लाई कर रहा हूँ, तो उस भाव जगत में आने के कारण ये मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। अच्छा लगता है, मैं सही बताएं आप लोगों के साथ। हम तो शायद आप लोग इतने बड़े हैं और हम छोटे हैं उस हिसाब से, और आप नहीं लोगों नहीं, से ऐसा वैसा मतलब सब हम लोग विद्यार्थी हो गए बिल्कुल 100%। कुछ नहीं है, हम सब विद्यार्थी, हम तो किसी और से सीखते हैं और सीख के फिर आप लोगों को बताते हैं। लेकिन हमें एक मजा आता है क्योंकि कुछ ऐसे लोग मिलते हैं शायद जीवन यात्रा में जो हमारे साथ बहुत लंबी दूरी तक तय कर सकते हैं, और हम सबको एक जीवन यात्रा ऐसी तय करना है, इस संसार सागर से पार होना है। और ऐसा कहते हैं ना कि जब मार्ग हो और अच्छे मित्र मिल जाएं तो फिर मार्ग बहुत जल्दी तय हो जाता है, बहुत पता ही नहीं पड़ता है कब होता है। ऐसे हम सब एक